आज मैं आपको ऐसे स्थान का दर्शन कराऊंगा जिसके विषय में तुलसीदास जी ने लिखा है कि चित कामद भे गिरिराम प्रसादा अवलोकत अपहरत विषादा। जिनके दर्शन करने मात्र से ही सारे विषाद दूर होते हैं। इसके पहले यदि आपने मेरे चैनल तीसरी आंख चित्रकूट को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें और चित्रकूट के विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों का दर्शन करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। चित्रकूट अनादि अचल ऐतिहासिक पावन तीर्थ है। भगवान राम शिव के उपासकों के लिए यह अद्वितीय तीर्थ है। चित्रकूट की महिमा का क्या बखान किया जाए, जहां स्वयं नारायण ने 11.5 वर्ष व्यतीत किया है। चित्रकूट विश्व ब्रह्मांड का सबसे सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, जिसकी तुलना गोलोक से भी नहीं की जा सकती है। चित्रकूट 84 कोस लगभग 160 किलोमीटर व्यास में फैले भाग को कहते हैं, जिसमें विविध प्रकार के कूट स्थित हैं, जिसमें से कामद नाथ जहां पे स्थित है कामदगिरी, जिनके दर्शन करने मात्र से सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं। चित्रकूट नारायण लोक के समान है, इसलिए भगवान ने अयोध्या सुख के लिए क्षीर सागर एवं चित्रकूट सुख हेतु अयोध्या को त्याग कर 11.5 वर्ष इस भूमि पर निवास किए हैं। भगवान राम के निवास के कारण यह राम तीर्थ के रूप में स्थापित हुआ है। आज भी करोड़ों ऋषियों के तप से आध्यात्मिक ऊर्जा का समुद्र विद्यमान है। चित्रकूट में आज भी हजारों ऐसे संत हैं जो गुफाओं में रह करके भजन कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे देश का कल्याण हो रहा है। चित्रकूट की महिमा का मैं क्या ज्ञान करूं। चित्रकूट परम मोक्षदायक, मंगलकारक, आपत्ति निवारक तीर्थ है। अकबर के प्रधानमंत्री रहे रहीम दास जी पद त्याग कर चित्रकूट में रहने लगे। मंत्री रहे रहीम दास जी पद त्याग कर चित्रकूट में रहने लगे। उनका मानना है कि जिस पर विपदा आती है वो यदि चित्रकूट में आते हैं तो उनकी विपत्ति का निवारण हो जाता है। जैसे कि रहीम दास जी ने स्वयं कहा है, चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सो आवे यह देश। एक चीज और बता दूं, बृहद रामायण में लिखा हुआ है, चित्रकूट गिरिम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। चित्रकूट मुक्ति क्षेत्र है। चित्रकूट गिरी के दर्शन से पापों का शमन होकर मुक्ति मिलती है। चित्रकूट की कालजयी महिमा चारों युगों में रही है। सतयुग में ब्रह्मा जी ने षष्ठ यज्ञ, त्रेता में भगवान राम का आगमन, द्वापर में पांडवों का अज्ञातवास तथा कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास, तानसेन, बीरबल, कबीर, दयानंद सरस्वती, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, नानाजी देशमुख, रणछोड़ दास जी महाराज, स्वामी अखंडानंद आदि का तप साधना केंद्र रहा है। दोहावली में तुलसीदास ने लिखा है, भव भुजंग तुलसी नकुल दशत ज्ञान हरिलेत, चित्रकूट एक औषधि चितवन होत सचेत। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसै तिलक देत रघुवीर। इसी रामघाट में ही संत तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के दर्शन हुए। दर्शन होने के बाद ही उन्होंने महान ग्रंथ, जिसको घर घर गाया जाता है, जिसको घर घर कहा जाता है, जिसके कहने से मनुष्य के सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसे रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने किया है। आप दर्शन करिए कामदगिरि की, कामदगिरि के मुखारबिंदों की,
मां मंदाकिनी जो स्वयं राम रूप में बह रही हैं, उनका दर्शन करिए। चित्रकूट पर्वत जिसके दर्शन करने से आपको पुनर्जन्म नहीं होगा, आपकी सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होंगे। इसमें तो यहां तक भी कहा गया है, चित्रकूट गिरिम दृष्ट्वा सर्व तीर्थ फलम लभेत। चित्रकूट गिरि को देखने मात्र से सभी तीर्थों का फल मिलता है। दोहावली में तुलसीदास जी ने लिखा है, और जगत जगह तप करें ठाढ़ रहें व्रत मौन मिलता है। दोहावली में तुलसीदास जी ने लिखा है, और जगत जगह तप करें ठाढ़ रहें व्रत मौन। चित्रकूट डोलत फिरत तुलय न तुलसी तौल। और जगह जहां भी तीर्थ क्षेत्र वहां आप तपस्या करते हैं, मौन रह करके व्रत करते हैं, खड़े होकर के तपस्या करते हैं, लेकिन चित्रकूट ऐसा महातीर्थ है जहां पे आप चलते फिरते भी अगर भगवान का नाम लेते हैं, उससे ज्यादा आपको उसका फल मिलता है। इसलिए आप लोग यहाँ की धार्मिक अन्य खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए। जय श्री राम, जय कामतानाथ जी, जय चित्रकूट धाम की।